विचारों को ग्रहण करके इनसे अच्छी बातों को सीखकर। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाओ। अब मैं आग्रह करूंगी हमारी पसंदीदा मिसेस ललिता आप सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी का पूर्ण नेम शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। आप सबको छोटा परिचय मिला ये आध्यात्मिक शिक्षा जो आज सारे विश्व में लगभग 140 देशों में फैला हुआ है और इसमें आप जैसे छोटे बच्चों से लेकर के कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो बच्चों को यहाँ से गुण सीखना है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, बड़ों का आज्ञा प्रमाण चलना, इसको कहते हैं संस्कार। क्योंकि भविष्य में आपको संस्कार काम आएंगे। अगर यहाँ से सब कुछ सीखेंगे, गुण नहीं होंगे, यहाँ से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं स्कूल और कॉलेज सीख करके जाते हैं, लेकिन आज समाज में कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। शिक्षा का मूल ध्येय है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। इसलिए गुण सीखना। आप लोगों को अच्छे बच्चे बनना है। हाँ, अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके कपड़े अच्छे हैं वो अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो मीठा बोलते वो हैं अच्छे बच्चे। जो गुस्सा करते वो अच्छे बच्चे। क्यों नहीं लगता? वो गुस्सा करते थे इसलिए अच्छा, वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। रावण ने किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। रावण घमंडी था इसलिए अच्छा नहीं है। रावण बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगी किसका बच्चा बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगी किसका बच्चा बनेंगे? जिस दिन बड़ों का कहना नहीं मानेगी किसका बच्चे बनेंगे? कहने में है राम के बच्चे, लेकिन कर्म कभी कभी रावण के तरह करते। इसलिए आज 4-5 बातें सुनाता हूँ। अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है तो सबसे पहली बात है सहन करने का गुण चाहिए। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है वो हाथ खड़ा करो। जिन बच्चों को गुस्सा आता है, झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। जिनको गुस्सा आता है, हाँ ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे। देखो सभी हाथ खड़ा करे, गुस्सा आता है हाथ नीचे करो। जिन्होंने सच बोला इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लाल लाल चेहरा हो गया है, हाँ? तो उसको अच्छे बच्चे कहेंगे। मैं काफी सारे जेल में जाता हूँ, 1200-1300 जेल में गया हूँ। और जेल में जो कैदी बंद है, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया। इसलिए अभी तो मैं सोच रहा आपकी परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा से ज्यादा महत्व क्या है? जीवन की परीक्षा। अगर इस परीक्षा में तो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर गुस्सा नहीं छोड़ेंगे जीवन की परीक्षा में भी फेल हो जाएंगे। इसलिए आप सभी जीवन की परीक्षा में भी पास होना, केवल यहाँ पास नहीं होना। कभी भी गुस्सा नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? वो अच्छे बच्चे नहीं है। इसलिए अच्छे बच्चे बनने के लिए गुस्सा नहीं करना है, सहनशील बनना है। पहले जमाने में बच्चा अगर लेट आता है, होमवर्क नहीं करता, टीचर सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम
विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर 12 फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, सर नहीं सुनाता हूँ। एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठ करके जा रहे थे। एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी और पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगाए, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज कहता है महात्मा जी आपने इतनी सारी पन्ने पढ़े, कुछ बोला नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम की नहीं इसलिए वापिस कर दी। का पेड़ क्या देगा तो वापिस क्या देते हैं? 2-4 गाली, एक थप्पड़ भी मारेंगे। आम को तो पत्थर मारा, फल दिया, और हमें कोई गाली देता है, ऐसी गाली दी 8 दिन के लिए उसकी नींद पिटाई। तो आम अच्छा है हम अच्छे? आम अच्छे हम अच्छे? आम ने कौन सी स्कूल में पढ़ाई किया? नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया? कहाँ पढ़ाई किया? इसलिए आम से सीखो। कोई गाली देता है इसको फल दो, कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वाले को क्या बोलेंगे? वो गाली देने वाले को भी शर्म आई, मैं तो गाली दे रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा। झगड़ा होगा क्योंकि ताली कितना से बचती है? 2 सारा पैसा खत्म। इसलिए सहन करने का गुण अपनाना। मेरे पास गुस्सा ना आए, सहन शक्ति का गुण है। निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, वो संत एकनाथ महाराज एक बार गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके वापिस आए, एक व्यक्ति ने पान खा करके उनके पर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, दोबारा स्नान किया, फिर थूक दिया, फिर स्नान किया। वो व्यक्ति थूक रहा था, एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे। उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहे, ये कोई विशेष व्यक्ति है। उसके जाकर के चरण छुआ, महाराज जी मेरे से भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलता है? आप किसी का ये होता है, सुसाइड होता है, कारण कड़वे शब्द। इसलिए मीठा बोलो, ऐसे बोलो जो रिकॉर्डिंग करने के लायक हो। मीठा नहीं बोलेंगे उसको कोई भी पसंद। उसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूँ। कितनी स्टोरी सुनाई? पहली स्टोरी कौन सी सुनाई? कौवा और हंस की। दूसरी कौन सी सुनाई? महात्मा गांधी की। तीसरी कौन सी सुनाई? आम की सुनाई। चौथी कौन सी सुनाई? संत एकनाथ महाराज की। ये 5वीं स्टोरी आपको सुना रहा हूं। मेरे पास 900 स्टोरीज है स्टोरी सुनने के लिए, इसलिए आज 5-6 सुनाएंगे सिर्फ। तो 5वीं स्टोरी आपको सुनाता हूं। अगर मीठा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहता मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सब लोग मुझे पत्थर मार के। कहा कि भले जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। लेकिन कौवा बिना वाणी सुधारते इंद्र सभा में पहुंच गया। कहता मेरी एक बहन आई थी, उसने गीत गाया था, मैं इसका ही भाई हूँ। उनको लगा सचमुच भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम था। तो सभी को सभागृह में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो, लेकिन उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आया, कोयल ने क्या कहा था? कहीं भी जाओ मीठा बोलो। तो कहने का मतलब इसी स्कूल से समाज में जाने से पहले हमें भी क्या सीखना है? मीठा बोलना है। अगर मीठा नहीं बोलेंगे, जहां भी जाएंगे आपको कोई भी पसंद। दूसरी बात कौन सी बताई? बोलना है। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। ये 5 बातों को याद रखना। अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है, सभी से गुण सीखना सीखो। आप लोगों ने हंस का सरस्वती माँ का फोटो देखा है? सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? कमल के ऊपर बैठी है। और किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। देखो हम लोगों ने ड्रेस कैसा पहना हुआ है? व्हाइट, सफेद। तो सरस्वती माँ भी, उसका ड्रेस भी कैसा होता है? व्हाइट होता है। और हंस का व्हाइट कलर भी व्हाइट। उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे। इसलिए कौवा नहीं बनना। जो नहा के नहीं आता वो हंस है, कौवा है। जो गुस्सा करता हंस है, कौवा है। जो टीवी देख करके आता है,
वो फिल्में देख के आता है, डिस्को की सुन के आता है, उसको हंस कहेंगे कौवा कहेंगे? इसलिए हंस बनो। ये स्कूल एक मंदिर है और हंस बनेंगे तब सरस्वती माँ बैठेगी। तो ये सारी बातें छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे। लास्ट की एक छठी कहानी सुना करके मैं पूरा करता हूँ। एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई। कितनी मूर्तियां? तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसी। गुस्सा करके क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ये चोरी करना, गुस्सा करना, ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए मैं धरती पर नहीं आया हूं। आज से मैं एक चरित्रवान बालक बनूंगा, गुणवान बालक बनूंगा। बड़ों का कहना न मानने भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार। जहां शांति ही शांति है, जहां परमात्मा निवास करता है, मैं उस दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। जैसे उस परमात्मा के नजदीक पहुंचता हूं, परमात्मा की अनंत शक्ति से मेरे अंदर एकाग्रता आती जा रही, गहरी शांति का मैं अनुभव करता जाता रहूं। हे प्रभु, गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के सानिध्य से मैं ऊर्जावान बनता जा रहा हूं, गहरी शांति का अनुभूति करता जा रहा हूं। अब परमात्मा से शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आता हूं। जैसे मेरे शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु।